नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अयोध्या न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अयोध्या के सुंदरीकरण योजना के विरोध में व्यापारियों ने क्यों दिया सांकेतिक धरना और किसने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं अयोध्या से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अयोध्या की सुंदरीकरण योजना के विरोध में व्यापारियों ने सांकेतिक धरना दिया है और बड़ी संख्या में लोग अपनी दुकान बंद कर पोस्टर लेकर बैठे रहे हैं। तो वहीं व्यापारियों की दूसरे गुट ने इस धरने के विरोध कर अपनी दुकान खोली रखी है, जहां अयोध्या धाम में सौंदर्यीकरण योजना के मुख्य मार्ग व राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर चलकर की योजना प्रस्तावित है। इस योजना में सैकड़ों व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं और उनकी दुकानें समाप्त हो रही हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने नारेबाजी की है और नाराजगी जताई है और लगातार प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी इस योजना के विरोध में एक दिन के लिए 12 बजे से 2 बजे तक की दुकान बंद रखने का आह्वान किया गया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर दुकान के सामने बैठकर सांकेतिक धरना दिया। अयोध्या में व्यापार मंडल कई गुटों में बटा हुआ है, जिसके कारण व्यापारियों के बीच अलग अलग व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। जहां पहला गुट दुकानों को तोड़े जाने के विरोध में है, तो वहीं दूसरा गुट जिला प्रशासन के समर्थन में दुकानों को तोड़े जाने के साथ खड़ा है। तो वहीं अन्य कई गुटों में भी इसी तरह के माहौल दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण अयोध्या के व्यापारी कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं। व्यापारी नेता अध्यक्ष नंद कुमार गुप्ता नंदू ने बताया कि आज अयोध्या के नया घाट के लिए टेढ़ी बाजार व श्रृंगार घाट से राम जन्मभूमि परिसर तक चौड़ीकरण योजना के विरोध में बड़ी संख्या में दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग निजी स्वार्थ के कारण पहुंचे व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं। आज इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन को इन योजना पर पुनर्विचार करने व प्रभावित हो रहे दुकानदारों को पुनः स्थापित करने के लिए DPR बनाने की मांग करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी दुकानदार की दुकान को तोड़े जाने से पहले उन्हें किसी दूसरे उचित स्थान पर विस्थापित किया जाए, उसके बाद ही इन सभी दुकानों को तोड़ा जाए। लेन चौड़ीकरण से विस्थापित हो रहे करीब 800 दुकानदारों की स्थापित की कोई व्यवस्था न होते हुए व्यापारी समाज आंदोलन के रूप में आज बाजार बंदी का आह्वान किया था, जो नया घाट से टेढ़ी बाजार और हनुमान गढ़ी से जन्मभूमि तक भी समस्त 13 बाजारें पूर्णतः बंद रही। तो इसकी क्या दबाव बनाया जा रहा है? बंद करने के बाद लोग वहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा पुलिस प्रशासन वालों की टोका-टाकी की वजह से व्यापारी समाज बंद करके वहाँ से हटना ही मुनासिब समझा। बेशक पुलिस प्रशासन जो है हम लोगों को स्थापित करने के बजाय कोई विस्थापन किया जा रहा है, कोई हमको रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है और एक दबाव बनाया जा रहा है हम लोगों पर, जबरियाँ मतलब से एक सहमत लेने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। हम लोग साल भर से काफ़ी लिखा पढ़ी किए, सैकड़ों पत्र डाला गया, गुहार लगाए, यहाँ के अधिकारियों नेताओं से कोई सुनवाई न होते थे। हम लोगों के पास केवल एकमात्र विकल्प आंदोलन है। आंदोलन के क्रम में आज ये बाजार बंदी हुई, जिसका व्यापारी भाइयों ने पूरा सहयोग किया और बाजार बंदी पूरा सफल रही बंदी, जिसके लिए हम व्यापारी समाज का आभार व्यक्त करते हैं। साथ में इस प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों की बात सुने, हम लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था करें, उसके बाद में हम लोगों को उजाड़ा जाए। नहीं, CO LIO जो है शुरू से धमकी का दबाव बनाए थे, दबाव धमकी में परिवर्तित हो गया और आज उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है कि व्यापारी समाज अपने दुकान के सामने शांतपूर्वक बैठ भी नहीं पा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, जिससे वो दुकान से हट जा रहा है। हालांकि वो पूर्ण बंदी किए हुए है और सफल है बंदी हम लोग की। तो LIO तिवारी जी जो हैं, हम लोगों से एक प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही धमकी देते हैं कि अगर आप लोग कुछ करेंगे तो हम लोग मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे आप लोगों को। रवैया मिला जुला है, कभी वो कहते हैं देंगे, लेकिन विस्थापित का DPR दिखाते हैं, स्थापित का DPR अभी तक बना नहीं है, जिससे व्यापारी समाज शंका में है। उनको लगता है ये प्रशासन की मंशा अच्छी नहीं है, लिहाजा वो आंदोलन के मूड में है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के थाना पटरंगा क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जहां जनपद की पटरंगा पुलिस व आबकारी विभाग के संयुक्त अभियान में अवैध शराब बरामद की गई है। आपको बताते चले कि मुखबिर की सूचना पर पटरंगा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मियाँ का पुरवा चौराहे पर
डीसीएम को पकड़ा है, जहां डीसीएम गाड़ी संख्या यूपी 15 CT 1966 छोड़कर शराब तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। गौरतलब है कि थाना पटरंगा पुलिस व आबकारी विभाग के संयुक्त अभियान में अवैध शराब बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान डीसीएम को रोका गया है तो शराब तस्कर डीसीएम छोड़कर फरार हो गए हैं। डीसीएम में भारी मात्रा में 206 गत्तों में विभिन्न ब्रांडों में अवैध अंग्रेजी शराब कुल 1835.64 लीटर कुल 5,928 बोतलों को बरामद किया गया है, जिसमें मैक्डावेल रॉयल प्लेयर ऑफिसर चाइल्ड ब्रांड की शराब बरामद की गई है। इन शराबों की लगभग 14,50,000 रुपए की कीमत बताई जा रही है। जुलाई 2021 की सायंकाल को सर्किल क्षेत्र में एसएसपी महोदय के आदेशानुसार चेकिंग की कार्रवाई कराई जा रही थी। इस दौरान थानाध्यक्ष पटरंगा को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना मिली कि अवैध शराब तस्करी कर हाईवे के माध्यम से ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थानाध्यक्ष और उनकी टीम सक्रिय रूप से घेराबंदी कर चेकिंग की कार्रवाई की गई। फलतः वो संदिग्ध वाहन मियाँ का पूरा चौराहे के पास में जो है आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी घेराबंदी की गई। तो अंधेरे का लाभ उठाते हुए साइड में गाड़ी खड़ी करके जो सवार जो अभियुक्त थे वो फरार हो गए। टीम द्वारा जब वाहन की सघन तलाशी की गई तो उसमें जो है हरियाणा निर्मित और अरुणाचल प्रदेश में बिक्री हेतु अधिकृत शराब की कीमतियाँ पाई गई और उन गत्तों की संख्या जब काउंट की गई तो 206 गत्ते थे, जिसमें लगभग 1900 लीटर शराब और जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 15 लाख है वो पाई गई। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और अभियुक्तों की तलाश और गिरफ्तारी हेतु। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। विगत 2 महीनों से पीड़ित तहसील का चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। पीड़ित ने हल्का लेखपाल पर डराने, धमकाने व फर्जी मुकदमे में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें, अयोध्या मिल्कीपुर तहसील के पारा ब्रह्मानानपुरे शंकर शुक्ला ने लेखपाल द्वारा खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा कराए जाने का मामला प्रकाश में लाया है। पीड़ित कई महीनों से तहसील के चक्कर काट रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तहसील क्षेत्र के पारा ब्रह्मानानपुरे शंकर शुक्ला निवासी शंकरनाथ शुक्ला ने बताया कि वह विगत कई महीनों से एसडीएम मिल्कीपुर, जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री तक खलिहान की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाने के लिए शिकायती पत्र दे रहा है। इसके बावजूद भी हल्का लेखपाल द्वारा अभी तक खलिहान की भूमि से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया। लेखपाल द्वारा पीड़ित को उल्टे डराया धमकाया भी जा रहा है कि यदि मेरी ज्यादा शिकायत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर तुम्हें जेल की सलाखों में डलवा देंगे। पीड़ित द्वारा एसडीएम मिल्कीपुर को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में हल्का लेखपाल दिनेश पांडे के विरुद्ध की गई शिकायत की पुष्टि करते हुए कहा गया कि उक्त ग्राम सभा की गाटा संख्या 137 रकबा 0.025 हेक्टेयर है, जो कि दर्ज अभिलेखों में खलिहान की भूमि पाई गई है, जिस पर पारा ब्रह्माननपुरे शंकर शुक्ला निवासी हरिनाथ शुक्ला पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रकाश शुक्ला द्वारा छप्पर आदि रखकर कब्जा किया गया है। यह कब्जा उस समय किया गया जब राष्ट्रीय राजमार्ग रायबरेली रोड का चौड़ीकरण हो रहा था। उसी के दौरान दबंगों द्वारा छप्पर आदि रख लिया गया, जिसे वह स्वयं ही हटा लेने की बात बता रहे हैं। उसी खलिहान की भूमि जिस पर दबंगों द्वारा छप्पर इत्यादि रखकर अवैध कब्जा किया गया है, उसी से होकर पीड़ित का खेत जाने का रास्ता भी है। उसी रास्ते से पीड़ित खेत की जुताई कराने के लिए कृषि यंत्र ट्रैक्टर आज भी लेकर जाता है, लेकिन दबंगों द्वारा किए गए खलिहान फोन पर अवैध कब्जे से पीड़ित का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। पीड़ित ने शुक्रवार को एसडीएम मिल्कीपुर दिग्विजय प्रताप सिंह को शिकायती पत्र देते हुए खलिहान की भूमि से भूमाफियाओं का अवैध कब्जा हटवाए जाने तथा अवरुद्ध किए गए रास्ते को तत्काल खुलवाए जाने की मांग की है। एसडीएम मिल्कीपुर दिग्विजय प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त मामले की शिकायत प्राप्त हुई है। जांच के बाद दोषी पाए जाने के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। शंकरनाथ शुक्ला, ग्राम पारा ब्रह्मनानपुरे शंकर शुक्ला। क्या नाम है आपका? शंकरनाथ शुक्ला, ग्राम पारा ब्रह्मनानपुरे शंकर शुक्ला। हमारे घर के पीछे खलिहान है। लेखपाल द्वारा हमारे भाई साहब से छप्पर रखवा दिया। छप्पर हटवाने के लिए हमसे 20,000 रुपये मांग रहे थे, हम नहीं दे पाए। उसके लिए हमें प्रताड़ित किया और कहा कि अगर आगे जाएंगे कहीं शिकायत करेंगे तो
तो हम तुम्हें जेल भेजवा दूंगा। कौन प्रताड़ित कर रहा था आपको? लेखपाल, हल्का लेखपाल दिनेश पांडे। फिर आपने उसकी कहीं शिकायत किया? जिलाधिकारी फैजाबाद, एसडीएम मिल्कीपुर, तहसीलदार और 1076 पे सीएम ऑफिस। तो अभी आज तक तक कोई निस्तारण नहीं निकला, अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जमीन किस तरीके से जिस पे कब्जा हुआ है? खलिहान है। अच्छा, खलिहान की। क्या उस खलिहान नंबर जानते हैं आप? क्या नंबर है? उस खलिहान 137 नंबर। कितना है वो? अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। अयोध्या जिले में वरिष्ठ भाजपा नेता शंभू सिंह देवगांव के आयोजित किए गए क्षेत्र सदस्यों का सम्मान समारोह मानीगंज विकासखंड के 47 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अंग वस्त्र देकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। नागरिक अभिनंदन इस अवसर पर 50 से अधिक ग्राम प्रधानों और बड़ी संख्या में पवन सिंह के समर्थक मौजूद रहे। सम्मान समारोह में बोलते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पवन सिंह ने कहा कि वह समूचे विकासखंड का समग्र विकास सुनिश्चित कराने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह राग द्वेष व बिना भेदभाव और भावना से ऊपर उठकर समूचे क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। भाजपा नेता चंद्रबली सिंह, वंशीधर शर्मा, प्रधान संघ के अध्यक्ष पवन पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अयोध्या न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।